अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 21 साल बाद आतंकी हमले से थर्राया है अमेरिका। न्यूयॉर्क के सबवे और मेट्रो स्टेशन में फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि हमलावर ने गैस मास्क पहनकर ब्लास्ट भी किया था। साथ ही अमेरिका में आतंकी हमले में अब तक जो लेटेस्ट अपडेट आई है 15 लोग घायल हो गए हैं। डुअल अटैक था, पहले एक्सप्लोजन किया गया जिससे गैस निकली, इसीलिए आतंकी ने गैस मास्क पहना हुआ था और उसके बाद में फायरिंग की गई। और बिल्कुल आशीष, और आपको बताते चले कि अमेरिका में आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के सबवे और मेट्रो स्टेशन को भी एहतियातन बंद किया गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे यह हमला हुआ है और हमले के बाद FBI और न्यूयॉर्क पुलिस एक्शन में देखी गई है। मौके पर पहुंचकर और तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ियां, और आप देखिए चाहे वो FBI हो, CIA हो, न्यूयॉर्क पुलिस हो, तमाम ऐसे एजेंसीज मौके पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कैसे संदिग्ध को ढूंढा जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए और उसको पकड़ने के बाद यह पता लगाया जा सके कि यह आतंकी हमला कैसे अंजाम दिया गया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई और इसके पीछे कैसे और कौन लोग शामिल है। निशांत, इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं 8:30 बज रहे हैं भारत में और लगभग 8:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम यह हमला हुआ है। 8:30 बजे AM, 8:30 PM अभी भारत में हो रहा है। यह हमला हुआ है न्यूयॉर्क में। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हमारे साथ शिवानी अभी जुड़ी थी न्यूयॉर्क से, उन्होंने यह कहा है सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ऑरेंज कलर की, वेस्ट का मतलब गंजी नहीं होता है, वहां पर उसने एक जैकेट के ऊपर वो एक वेस्ट डाल रखी होगी, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ उसने गैस मास्क पहना हुआ था। गैस मास्क क्यों? दो पर्पस करने के लिए, एक अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और दूसरा उसने पहले वहां पर कुछ एक्सप्लोजिव डेटोनेट किया जिससे वहां पर पैंडेमोनियम केओस हुआ और उसके बाद उसने रैंडम शूटिंग की। शूटिंग की वजह से 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, यह हमारे साथ आई विटनेस ने कहा है। भागदौड़ की वजह से 15 लोग वहां पर घायल हुए हैं, एक क्रिटिकल है, यह हमारे पास अभी तक का अपडेट है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो व्यक्ति कहां है ढूंढा जा रहा है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने घटना की जानकारी ली है। घायलों या मृतकों में भारतीय भी हो सकते हैं, इसको लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। न्यूयॉर्क में करीब 32,000 भारतीय रहते हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कोई कम्युनिटी रहती है तो वह है चाइनीज, और उसके बाद भारत का नंबर आता है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन रशियंस की भी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। वहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन एक अलग तबके की भी है जो वहां पर कई सारे घटनाक्रम को अंजाम देता है। और यह भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि न्यूयॉर्क में 3 अप्रैल तक 296 बार गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां तक, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनके पास चलूंगा। मेरा क्विक क्वेश्चन, प्रमोद जी इस वक्त मेरे साथ न्यूयॉर्क से। प्रमोद जी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक जो चीज समझना चाहता हूं वो ये है कि अभी ऐसे दौर में यह घटना का होना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं है। इज इट नॉट अ प्रीकर्सर टू समथिंग वेरी बिग? कुछ बहुत बड़ी घटना से पहले का यह है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निशांत जी। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड हमारे जो रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, 2x2 मीटिंग चल रही है और इससे कोई डिनाई नहीं किया सकता है कि आतंकवादी अटैक है। और कहना तो बहुत मुश्किल है कि अभी इस समय हम लोग, क्योंकि यहाँ हम लोग एस्केलेशन पे हम नहीं कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन है तो टेररिस्ट अटैक ही और पूरी तरह से एजेंसियां सतर्क हो चुकी है और लगता है कि कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि किसकी करतूत है, कौन सी। प्रभु जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पहला पर एक विपिन बताना चाहूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।